बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए पार्ट वन सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंसेलरी विषय के रूप में लिया है, उनके लिए पिछले 2-3 दिनों से मैं जो सलेबस है उसके प्रथम भाग पर भारतीय सभ्यता, समाज और अर्थव्यवस्था का इतिहास विषय पर वार्ता कर रहा था। आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने वैदिक व्यवस्था की बात की थी, महाभारत कालीन, उपनिषद कालीन आदि की बात की थी। इसमें दर्शन शास्त्र की भी बात की थी। भारतीय दर्शन शास्त्र का एकात्म मानव दर्शन से इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से क्या संबंध है, इस पर भी मैंने बात की थी। भारतीय जो दर्शन है वह दर्शन अधिक सूक्ष्मतावादी है। वैदिक काल की लौकिक समृद्धि व अधीन जीवन जीने की आकांक्षा, अधीन जीवन, बिना दीनता के जीवन, बिना हीनता के जीवन, बिना पराभव के जीवन की आकांक्षा महत्वपूर्ण है। आचार्य कौटिल्य ने एक लौकिक कृति अर्थशास्त्र का निर्माण किया, जिसको हम अर्थशास्त्र की परंपरा कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर अर्थशास्त्र की परंपरा का भी असर था। अर्थशास्त्र की परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ भारतीय चिंतन पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन के आत्म तत्व तथा सत्य अहिंसावादी नैतिक दर्शन के लगभग विपरीत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भौतिकवाद की व्याख्या करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जीवन के व्यवहारिक तत्वों की व्याख्या करता है। वह अहिंसावादी जैसे नैतिक दर्शन, आत्म तत्व जैसे नैतिक दर्शन से मुक्त है। कौटिल्य का यह व्यवहारिक कूट दर्शन युग की मांग थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ ने उसे समय की मांग को पूरा किया। भारतीय विचार परंपरा आगे भी इतनी अविच्छिन्न रही जितनी चाणक्य के समय में थी। यद्यपि चाणक्य के बाद, कौटिल्य के बाद भारत की चिंतन परंपरा में भटकाव बहुत दिखाई पड़ते हैं। भटकता हुआ भारतीय चिंतन पद्धति, संतों, विद्वानों ने, ऋषियों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं का अखिल भारतीय रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन वह अखिल भारतीय रूप प्राप्त न हो सका। मध्यकाल में भारतीय विचार परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय आधार पर बढ़ी। क्षेत्रीय भाषाओं में उसके मूल प्रवाह से जुड़ती जो अविच्छिन्न भारत की दार्शनिक सांस्कृतिक परंपरा थी, वह कुछ अलग अलग दिखाई पड़ती है। मध्यकाल में इस्लाम का भारतीय विचारों के साथ संक्रमण हुआ। इस्लाम का भारतीय विचारों के साथ संक्रमण हुआ। इसी में कुछ सूफी साहित्य का भी निर्माण हुआ। इस्लाम भारत में एक वैचारिक व्यवहारिक संस्कृति के साथ राजनीतिक साम्राज्यवाद लेकर के भी आया। इस्लाम ने व्यवहारिक सिद्धांत जरूर दिए। इस्लाम ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो लोगों को अच्छे लगे, लेकिन इस्लाम तो भारत में साम्राज्यवाद लेकर के आया। उसने लगभग भारत पर कब्जा भी कर लिया। अतः भारतीय व इस्लामी संश्लेषण, जो भारत और इस्लाम का संश्लेषण हुआ, वह संश्लेषण कटुताजनक था, संघर्षमय था। इस काल में भारतीय विचार परंपरा के
वाहक कौन लोग बने? वाहक बने गोस्वामी तुलसीदास, वाहक बने सूरदास जी, वाहक बने रामदास जी, वाहक बने तुकाराम जी, वाहक बने एकनाथ जी जैसे। ये लोग वाहक बने। इस्लाम और सनातन धर्म के जो संश्लेषणात्मक कटुता थी, उस कटुता के बीच में पुल का काम करने का काम इन संतों ने किया। मध्यकालीन भारतीय चिंतन धारा अपनी प्राचीन सकारात्मक क्षमता की तुलना में शिथिल थी, आत्मरक्षा परक थी तथा कुछ मामले में प्रतिक्रियावादी थी। इस्लाम का जो भारत में संश्लेषण हुआ वो प्रतिक्रियावाद के रूप में हुआ। और इस संदर्भ में विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही। विवेकानंद ने कहा कि रामानंद, कबीर, दादू, चैतन्य, नानक ने जिन पंथों की स्थापना की, उन पंथों में परस्पर दार्शनिक विभेद होते हुए भी मानव समता का समान रूप से प्रचार किया। दार्शनिक अवधारणाओं के रूप में रामानंद, कबीर, दादू, चैतन्य और नानक की विभिन्नता जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन सबका ध्येय क्या था? मानव में, मानव और मानव के बीच में समता, भ्रातृत्व, समानता, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित करने के भाव समान ध्येय के रूप में स्थापित थे। विवेकानंद कहते हैं कि उनकी समस्त शक्ति जनता पर इस्लाम की विजय के वेगवान प्रवाह को रोकने में ही खर्च हो गई और नए विचारों तथा आकांक्षाओं को जन्म देने का उनको अवकाश नहीं मिला। यद्यपि उन्होंने जनता को प्राचीन धर्म पर अविष्ठित रखने और मुसलमानों के कट्टरवाद को भंग करने में निसंदेह सफलता पाई। ये सभी विचारकों ने मुसलमानों के कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष किया, वैचारिक संघर्ष किया, तथापि केवल जीने के लिए संघर्ष परक की बात वो करते थे। ये संत आत्मरक्षा परक थे। भारतीय संस्कृति कट्टरता का प्रतीक नहीं है। भारतीय संस्कृति सद्भाव का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति समानता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति समरसता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में कट्टरता का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि हमें भारत के संपूर्ण इतिहास में यह बात दिखाई देती है कि प्रायः प्रत्येक आध्यात्मिक उत्थान के पीछे छोटे या बड़े भाग में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जिसने उनको जन्म देने वाली मूल आध्यात्मिक आकांक्षा को बलवती बनाया। तो एकात्म मानववाद या मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकता के आध्यात्मिक आकांक्षा को बली बनाती है, बलवान बनाती है। किंतु मराठा, सिख राज्यों के प्रादुर्भाव के पूर्व जो आध्यात्मिक जागृति भारत में आई, वह प्रतिक्रियात्मक थी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वस्तुतः वह प्रतिक्रियात्मक नहीं थी। उसने समानांतर विचार प्रवाह को आगे बढ़ाया। वो प्रतिक्रियात्मक नहीं थी। लोगों को की दृष्टि प्रतिक्रियात्मक थी। पूना और लाहौर के राज दरबारों में उस बौद्धिक प्रभा की एक किरण खोजने का प्रयास निष्फल होगा जो मुगलों के दरबारों में घेरे रहती थी। भारतीयों ने
मुगलों के दरबारों में भी दरबारीपन का परिचय दिया। तुलसी मुगल के दरबार में नहीं गए, कबीर मुगल के दरबार में नहीं गए, सूरदास मुगलों के दरबार में नहीं गए। आत्मसम्मान, वो आत्मसम्मान के प्रतीक थे। तुलसी ने रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा करके आत्मसम्मान को ही स्थापित किया। सूर ने कृष्ण के माध्यम से आत्मसम्मान को ही बढ़ाया। कबीर ने पाखंडों के खिलाफ हमला करके आत्मसम्मान को ही आगे बढ़ाया। नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आत्मसम्मान को ही आगे बढ़ाने का काम किया। यह माना जाता है कि बौद्धिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का मध्यकाल सबसे अंधकारमय काल था, यह माना जाता है। ये दोनों साम्राज्य जो मुस्लिमों के विरुद्ध जन उन्माद और घृणा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए उल्कापात के समान भारतीय गगन पर चमके, जब वे अपनी घृणा के लक्ष्य मुसलमानों के साम्राज्य को खंड खंडित करने में समर्थ हो गए, उसी क्षण प्रेरणा शून्य भी हो गई। जैसे ही मुगल साम्राज्य खंड खंड हुआ, तिरोहित हुआ, वैसे ही इस्लाम का आभा मंडल, इस्लाम का दार्शनिक अधिष्ठान प्रेरणा से शून्य हो गया। ये विवेकानंद कहते हैं। अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद पश्चिमी विचार परंपरा एवं भारतीय विचारों का परस्पर मेल हुआ। भारतीय पुनर्जागरण का काल इसी की उपज है। अंग्रेजों और भारतीय विचारों के सम्मिलन के कारण ही पुनर्जागरण का काल आता है। दीनदयाल उपाध्याय जिस भारतीय परंपरा के उपज थे, वह भारतीय परंपरा है, शुद्ध भारतीय परंपरा है। दीनदयाल जी सनातन धर्म की मुख्य भारतीय विचार परंपरा से प्रभावित थे। उन्होंने अपने साहित्य एवं विचार प्रतिपादन में वेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद और वेदांत का संदर्भ खूब लिया। इसी धारा में उन्होंने अपनी तकनीकी शब्दावलियों का भी संयोजन किया। इस भारतीय विचार परंपरा को जिन दो तत्कालीन महापुरुषों से दीनदयाल उपाध्याय ने ग्रहण किया, वे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवरकर जी तथा अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख उमाकांत केशव आपटे जी। भारतीय चिंतन धारा के तीन स्थलों, प्रथम नास्तिक लोकायत, बौद्ध व जैन दर्शनों, द्वितीय मुस्लिम संपर्क तथा तृतीय पाश्चात्य संपर्क से उत्पन्न विचार प्रवाहों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रहण नहीं करते। उनमें उत्साही नहीं है उस विचारधारा के प्रति। वे विचार दर्शनों के साहित्य को वे सामान्यतः अपने प्रतिपादन में संदर्भित नहीं करते। आधुनिक महापुरुषों में विवेकानंद, तिलक, अरविंद, दीनदयाल उपाध्याय को अपनी विचारों की दृढ़ता में को स्थापित करने में अनुकूलता मिली। गांधी व विनोबा को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ मात्रा में उद्धृत करते हैं, पर अधिक उद्धृत नहीं करते। ये जो दीनदयाल की तुलना गांधी से करते हैं, ये जो दीनदयाल की तुलना विनोबा से करते हैं, यह संदर्भ मात्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गांधी और विनोबा को बहुत अधिक संदर्भित करने का प्रयास नहीं करते, यद्यपि उनके विचारों के प्रति वे संवेदनशील हैं। जिस पुस्तक से उन्होंने सर्वाधिक ग्रहण किया वह है बाल गंगाधर तिलक स्मारक के नाते प्रकाशित हुई दैशिक शास्त्र।
जो दैशिक शास्त्र नामक हमारे देश की धरोहर है, पुस्तक है, दीनदयाल जी ने उस दैशिक शास्त्र से अपने चिंतन का प्रतिपादन करने में बहुत से संदर्भ प्रस्तुत किए और उसको उन्होंने स्वीकार किया। वैदिक साहित्य से लेकर वेदांत दर्शन तक के साहित्य का संकलित सामाजिक विचार दर्शन दैशिक शास्त्र व्याख्यायित करती है। इस पुस्तक के विषय में उपाध्याय जी स्वयं लिखते हैं, आज आवश्यकता है कि लोगों को इसका ज्ञान कराया जाए कि भौतिक क्षेत्र में भी भारत का प्राचीन चिंतन बहुत कुछ दे सकता है। आज से 40 वर्ष पूर्व एक तपःपूत तत्वदर्शी महात्मा श्री 108 सोमवारी बाबा जी महाराज ने इन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वर्गीय श्री बद्री शाह टुलधारिया ने दैशिक शास्त्र नाम के एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक की प्रेरणा लोकमान्य तिलक के कर्मयोग शास्त्र से मिली। गीता के आधार पर कर्मयोग का प्रतिपादन कर लोकमान्य भारत की आध्यात्मिकता को निवृत्ति से प्रवृत्ति क्षेत्र तक खींच कर लाए। भारतीय संस्कृति के सत्य तत्वों को हिमालय की कंदराओं से निकालकर जीवन के चौराहे पर खड़ा कर दिया दैशिक शास्त्र ने। दैशिक शास्त्र में राष्ट्र की व्यवहार संहिता के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। लोकमान्य ने स्वयं पुस्तक की पांडुलिपि और विषय के विवेचन की सराहना की। यह कहा जा सकता है कि कर्म योग शास्त्र और दैशिक शास्त्र दोनों पूरक ग्रंथ हैं। राष्ट्र के निर्माण में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह इन दोनों का अध्ययन करे, कर्मयोग का अध्ययन करे और दैशिक शास्त्र का भी अध्ययन करे। दीनदयाल जी ने लगभग 2 दशकों के अध्ययन और अनुभव के बाद अपनी विचारधारा को एकात्म मानव दर्शन के नाम से भारतीय जनसंघ के सिद्धांत और नीति प्रलेख में उद्घोषित किया। उनकी प्रस्तावना में वे शंकराचार्य व चाणक्य का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आज भारत के इतिहास में क्रांति लाने वाले 2 पुरुषों की याद आती है। एक वह जब जगतगुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म का संदेश लेकर देश में व्याप्त अनाचार समाप्त करने चले थे, और दूसरा जब अर्थशास्त्र धारणा का उत्तरदायित्व लेकर के संघ राज्यों रिपब्लिक्स में बिखरी राष्ट्र शक्ति को संगठित कर साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य या कौटिल्य चले थे। आज इस प्रारूप को प्रस्तुत करते समय वैसा ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग आया, जब कि विदेशी धारणाओं को प्रतिबिंब के आधार मानकर मानव संबंधी अधूरे अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का संपूर्ण विचार एकात्म मानव दर्शन के रूप में उसी सुपुष्ट भारतीय दृष्टिकोण को नए सिरे से सूत्रबद्ध करने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब एकात्म मानव दर्शन के पीछे 2 महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हैं। एक जगत गुरु शंकराचार्य का विवेचन और दूसरे कौटिल्य का चंद्रगुप्त या कौटिल्य का विवेचन। ये दोनों एकात्म मानव दर्शन के आधार भूमि तैयार करते हैं। इन दोनों को बिना समझे एकात्म मानव दर्शन को समझना कठिन है, क्योंकि दोनों ही एकत्व एकात्मकता की बात करते हैं और वे धर्म के सूक्ष्मगत धारणाओं से दूर हैं। धर्म की व्यवहारिक व्याख्या उसमें है। राज्य के नैतिक मूल्यों को के आधार पर राज्य को चलाना और भौतिकवाद से दूर रहना, यह राज्य के लिए यूटोपिया है, एक आदर्श मार्ग। शंकराचार्य ने और कौटिल्य ने
आदर्शात्मक व्यवस्था की बात नहीं की, व्यवहारिक व्यवस्था की बात। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसीलिए इन दोनों को अपने चिंतन का आधार बनाया। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय विचार परंपरा में शंकर का वेदांत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और स्वयं द्वारा निरूपित एकात्म मानवतावाद के संदर्भ में की। वह एक नवीन प्रस्थान त्रयी की स्थापना करते हैं। मतलब शंकराचार्य, कौटिल्य और दीनदयाल उपाध्याय तीनों का धरातल लगभग समान है। तीनों एक दूसरे से बद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। 20वीं शताब्दी का कोई भी शास्त्र कितना भी दैशिक हो, पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से परोक्ष अथवा प्रत्यक्षता मुक्त रह सके, यह लगभग असंभव था। दीनदयाल उपाध्याय ने दैशिक शास्त्र के प्रबल पक्षधर के रूप में अपने को स्थापित किया। अतः उन्होंने अपनी धारणाओं को प्रतिपादित करने वाली तकनीकी शब्दावली को आग्रह एवं प्रयास पूर्वक प्राचीन भारतीय वाङ्मय से ही चुना। दीनदयाल जी का संपूर्ण चिंतन भारतीय वाङ्मय के आधार पर है और यह चिंतन पश्चिम के प्रभाव मंडल से मुक्त है। यह पश्चिम का नकल नहीं करती, स्वतंत्र चेतना के रूप में विस्थापित होती। यह नकलची विचारधारा नहीं है, पश्चिम का नकल मात्र अंधानुकरण नहीं है, मौलिक विचारधारा, और यह भारत की अपनी विचारधारा है। उनके द्वारा व्याख्यायित एकात्म मानव दर्शन पाश्चात्य विचारधारा से किस प्रकार और कितना प्रभावित हुआ, इसका अध्ययन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका अध्ययन नहीं हो सकता। एकात्म मानववाद का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भारतीय विचारधारा से अपनी अधुनातन अवधारणा को मंडित करने के लिए दीनदयाल ने दार्शनिक अवधारणाओं को आधार ग्रहण किया और उसको आगे बढ़ाया। तो जो आपका पहला अध्याय है सेमेस्टर का प्रथम, भारतीय सभ्यता समाज का इतिहास, इसको मैंने 3-4 लेखकों में लगभग पूरा कर लिया। इससे हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। शेष नहीं आएगी तो बाद में दे देंगे। फिर हम आगे अर्थव्यवस्था पर अपनी बात, दीनदयाल जी की अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखें।